हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की कविता जिसका नाम है नदी कंधे पर। तो चलिए देखते हैं इस कविता के बारे में, इसका सरल अर्थ क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कक्षा छठी का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए देखते हैं नदी कंधे पर। तो देखिए यहाँ पर नदी कंधे पर यह जो कविता लिखी है उस कवि का नाम है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। यहाँ पर देखिए प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने एक कल्पना की है नदी कंधे पर। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर उनका जन्म जो है अपने कवि का प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश के भीतर हुआ। उनकी रचनाएं मतलब उनकी किताबें, उन्होंने लिखी हुई पुस्तकें, याद रखना मतलब किताबें। तो यहाँ पर उनकी जो किताबें है वो कौन कौन सी है? देखिए बुंदेली लघु कथाएं, जो बुंदेली भाषा है मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बुंदेली भाषा, उसमें उन्होंने कुछ लघु कथाएं जैसे कि अपने अपने यहाँ पर मैथिली भाषा है, बंजारा भाषा है, या फिर कोंकणी भाषा है, या फिर हम कहेंगे खानदेशी भाषा है, कश्मीरी भाषा है। अपने अपने स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में उन्होंने वो कथाएं लिखी है। देखिए उसके बाद उन्होंने लोकगीत भी लिखे हैं। लोकगीत मतलब लोगों को पसंद आने वाले ऐसे गीत, उस समय के वहाँ पे प्रचलन में जो गीत है वह लोकगीत। उसके बाद दैनिक भास्कर क्या है? एक अखबार का नाम है। और उसके बाद नवभारत। इस दैनिक भास्कर और नवभारत ऐसे अखबार में इनके बाल गीत आते रहते हैं। वह 2 दशकों से कहानियां लिखते हैं, कविताएं, व्यंग मतलब हंसने वाली कथाएं, हंसाने वाली, लघु कथाएं मतलब छोटी कथाएं। उसके बाद गजल क्या है? कविता का प्रकार है, वह लिखते हैं। अब देखिए प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा मतलब एक कल्पना की, इमेजिन किया है उन्होंने, क्या के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। यदि एक साधारण उनके मन में विचार आया कि यदि एक कल्पना की है नदी के प्रति, नदी को एक कल्पना की है, इमेजिन किया है, जैसे कि मान लीजिए हमारे मन में कल्पना आती है यदि हमें जादू का चिराग मिल जाए तो, या फिर हमें वो जादू वाली पेंसिल शकाला का बूम बूम वाली मिल जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसी प्रकार से कवि कहता है यदि हमारे बस में होता, हमारे हाथ में होता तो हम क्या करते। तो जो मान लीजिए हमें जो सबसे बड़ी समस्या है उसी को हम सॉल्व करने का प्रयास करते। मान लीजिए आपको भी यदि प्रश्न किया जाए यदि आपको जादू की पेंसिल मिल जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पर छात्र अपने अपने हिसाब से, मान लीजिए किसी को साइकिल नहीं है तो वो जादू से वो साइकिल निकालेगा, या फिर मान लीजिए जिसको खाने की बहुत इच्छा होती है तो वो अलग अलग मिठाइयों के बारे में वो कहेंगे मुझे मिठाई चाहिए, या फिर अलाउद्दीन का चिराग मिलने पर आप उसे कहोगे मुझे खाने के लिए लेकर आओ, या फिर मुझे साइकिल लेकर आओ, या फिर मुझे रिमोट की कार लेकर आओ, जो कुछ आपके मन में है, या फिर मुझे गैजेट्स लेकर आओ, नए नए तरह के डोरेमोन जैसे गैजेट्स, ये वो, इस प्रकार से आप कल्पना करोगे या फिर आप चाहोगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कवि ने एक कल्पना की है कि अगर उनके हाथ में होता, उन बस में होना यानी हाथ में होना। तो देखिए कविता की काव्य पंक्तियां क्या कहती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। कवि कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं? देखिए अगर हमारे बस में होता तो सबसे पहले हमारे हाथ में होता तो क्या करते? नदी उठाकर घर ले आते। अब नदी मतलब अभी मान लीजिए नदी का हमने नाम लेते ही अभी सूखी नदी, रेत वाली नदी आप इमेजिन करोगे, क्योंकि अब नदियों में पानी नहीं रहा। 10-20 साल पहले नदी की अगर हम कल्पना करते हैं, स्वच्छ सुंदर पीने लायक जल वहां पर मिलता था, नदियों में बहता था। अब तो नदी बहती तो नहीं, मगर बहती भी है साल में एक आध बार, तो वह एकदम गंदी होती है। उसका पानी किस तरह से होता है आपने देखा होगा।
मगर यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता तो नदी को उठा कर ले आते। कल्पना करने में क्या है, आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो। कल्पना के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी कल्पना कर सकते हो। मान लीजिए आपने कल्पना की मैं उड़ने लगा हूँ, हो गई कल्पना, आपका मन उड़ने लगता है। आप कल्पना करते हो कि मैं गायब हो गया, कल्पना करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो कभी कल्पना कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हो कि क्या नदी को उठाकर वो घर ले आते। देखिए चित्र में दिख रहा है ना, उसी प्रकार से वो कल्पना कर रहे हैं कि नदी को उठा दे। मान लीजिए आपको मैंने कहा आप कल्पना कीजिए आपने पृथ्वी को उठाया है हाथ में, उंगली पर, हो गई कल्पना। सही में आप कल्पना में इतने खो जाते हो कि आपको सही में लगता है कि हमने उठाया है। मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि आप अभी स्वर्ग में गए हो, या फिर मुंबई गए हो, या फिर कहीं और शहर में, लंदन गए हो, विदेश गए हो, या फिर आप धोनी से बात कर रहे हो। तो कल्पना में वो सचमुच अपने आंखों के सामने आ जाता है कि वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नदी उठाकर घर ले आते, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। घर ले आते, डायरेक्ट घर ले आते नदी को, बहती हुई नदी को अपने घर के ठीक सामने। और कहाँ पे रख देते? अपने घर के ठीक सामने। उसको हम हर रोज बहाते। और नदी को क्या करते? बहाते। बस में होता तो उसे हर दिन बहने के लिए कहते, और स्वच्छ सुंदर ऐसा जल उसे बहाने के लिए बोलते। और उस जल में क्या करते? देखिए, हम घर के ठीक सामने नदी को कहाँ बिठाते? अभी देखिए यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, नदी को घर ले आकर कहाँ उसे बिठाते या कहाँ रख देते? तो क्या घर के ठीक सामने, यहाँ पर याद रखना, घर के ठीक सामने उसे हर रोज बहाने के लिए कहते। उसके बाद उसमें क्या करते? तो देखिए, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कल्पना कीजिए, अभी तो ये संभव नहीं है, मगर पिछले 10-20 साल पहले ये सभी गांव के जो बच्चे होते, ये वास्तविकता में ये सब कुछ करते थे, क्योंकि नदी गांव के बगल में रहती और बच्चे नदी में तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाते और उसमें उछल कूद करते, मित्रों के साथ नहाते। वहां पे ये सुविधाएं होती थी। अभी तो बारिश नहीं है, पानी कम है, अभी तो यह संभव नहीं है। फिर भी कृत्रिम, आर्टिफिशियल लोगों ने बनाया है नहाने के लिए। क्या? स्विमिंग पूल या फिर उसे वाटर पार्क। उसमें लोग उसका आनंद लेने के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं और वहां पर उछल कूद करते हैं। देखा होगा आपने, उसमें कूद कूद कर नहाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, मस्ती करते हैं, बीच पर जाते हैं, तो ये सब कुछ करते हैं। तो कवि कहता है कि हम मित्रों के साथ उसमें उछल कूद कर नहाते। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां क्या कहती है। और नहाते समय क्या होता? देखिए, नहाते समय कवि कहते हैं कि नहाते समय कभी तैरते, कभी डूबते, डुबकी लगाते, कभी तैरते, स्विमिंग करते, इतराते, गाते, मस्ताते। और पानी का जो तैरने का मजा ही कुछ और होता है, वो सब कुछ मजा हम उसमें लेते। कभी तैरते, कभी डूबते, कभी इतराते, कभी तैरते समय डुबकी लगाकर दूसरों का पैर खींचते। इस प्रकार से मस्ती करते दोस्तों के साथ। नदी आ गई, चलो नहाने। और क्या कहते? जोर जोर से चिल्लाते। क्या? चलो नदी आ गई, चलो नहाने। आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। तो देखिए, हम आमंत्रित करते, इनवाइट करते, हम इनवाइट करते। क्या? सभी उपस्थित भद्रजनों को, सभी उपस्थित भद्रजनों को नदियों से परिचय करवाते। भद्रजनों को मतलब जो मस्तीखोर जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, उनको नदी का परिचय करवाते कि देखो ये मेरी नदी है, मैंने इसे लाया है और मैंने इसे कहा है बहने के लिए। तो ऐसे सभी उपस्थित जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको इसका परिचय करवाते, इंट्रोड्यूस कराते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते, और हमारे मन में आता तो हम क्या करते? नदी को पार भी कर जाते। जो नदी इतनी बड़ी नदी है, उसको इस पार से उस पार नदी को करवाते। आपको एक किस्सा बता दूं, अपना हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो थे पिता, जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम सर जी जो है, वो नदी को पार करके पढ़ाई के लिए जाते। इतने महान राष्ट्रपति जो थे हमारे, कलाम साहब साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन थे, वह नदी को पार करके पढ़ाई के लिए जाते। तो देखिए, कवि कहते हैं कि हम तैरते हुए नदी को पार करते, झटपट
बहुत ही झट से पट से हमारे बस में होता तो मन में आता, तो हम एक ही झटके में उधर जाते और इधर आते। इस प्रकार से कल्पना करते हैं। उसके बाद देखो कवि कल्पना करते हैं, खड़े खड़े उस पार नदी के, और देखो इस पार से उस पार जाते नदी के, और मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, उधर से खुशी में हम मम्मी मम्मी चिल्लाते। आपने कई बार देखा होगा कि खुशी में हम दूसरों को हमारा जो मस्ती वाला अंदाज है वो दिखाने की हम कोशिश करते हैं, या दोस्त को आवाज देते हैं देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ, मम्मी मम्मी, मम्मी को चिल्लाते, पापा को चिल्लाते हैं, या फिर दोस्त का नाम लेते हैं देखो मैं कैसे बैटिंग कर रहा हूँ या फिर खेल रहा हूँ, इस प्रकार से खुशी के मारे। तो वहां खुशी के मारे कवि कहते हैं कि हम मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर, देखो, और शाम होने पर क्या करते, शाम ढलने पर मतलब संध्या होने पर नदी को फिर से उठाते, अपने कंधे पर रखवाते, और क्या करते, लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। और कवि कहते हैं कि शाम होने पर, संध्या होने पर हम क्या करते, जहां से नदी को हमने लाया था फिर वही जगह पर उसे रखाते, वापस वही जगह पर उसे रखाते। इस प्रकार से कवि ने कल्पना की है नदी को, अगर उनके बस में होता, अगर उनके हाथ में होता तो वो क्या क्या करते दिन भर, तो उसका उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया है। अब देखिए आपको करने के लिए, कल्पना करने के लिए कहा है, और उसके बारे में आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। यदि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या करोगे? या फिर एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आता है, यदि आपको पैसों से भरा पर्स सड़क पर मिल जाए तो क्या करोगे? इस प्रकार से यदि आपको सोने की अंगूठी मिल जाए तो क्या करोगे, या फिर यदि आपको सोने की जादू वाली अंगूठी मिल जाए तो आप क्या करोगे, छड़ी मिल जाए तो, परी वाली मिल जाए तो। इस प्रकार से कल्पना करने के लिए कहा जाता है। तो आपको भी कल्पना करनी है और उसे लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हो कि आपको अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या करोगे, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।